हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो उसी पे हम लोग वही फॉर्मूला के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाले हैं। बस थोड़ा सा इसको समझना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, तो परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। ठीक है, तो सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या है टोटल 616 और एक आर्मी बैंड के मतलब उसमें जो सदस्यों की संख्या है आर्मी बैंड में वो है 32। ठीक है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। सेना सेना के टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 616 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दूसरा कि सेना बैंड में सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो ये कितना है, 32। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 616 और 32 का HCF निकाल देना है। जो आएगा आंसर वही हमारा अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इस प्रश्न का सॉल्यूशन मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे HCF 616 और 32। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 से 616 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 32 से 616 में भाग लगाते हैं। तो 32 से 616 में भाग लगाएंगे तो एक बार में हमारा 32 जाएगा, क्योंकि 32 दूनी हो जाएगा 64। तो एक बार में 32 चला गया, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि एक में से 2 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब चूंकि यहाँ पे ऊपर अभी एक संख्या बचा हुआ है तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे ये पूर्ण विभाजित हो जा रहा है, अच्छे से कट जा रहा है और हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा तो 32 ही हमारा HCF होगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं कटेगा तो जो बच जाएगा शेषफल उसमें हम लोग उससे हम लोग 32 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो पहले 6 उतार लेते हैं। तो 32 से 296 नहीं जाएगा। आप 9 से इससे भाग लगाएंगे तो 9 दूनी हो गया 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। कितना आ गया, यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8,
और ये सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब हम लोग चूँकि शेषफल यहाँ बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 8 से 32 में भाग देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, ठीक है। तो यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ 2 चरण है, पहले हम लोगों ने ये सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया। तो पहले चरण 1 में हम लोग ये लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये शेषफल हो गया हमारा 8 जो है R, ठीक है। शेषफल जो R है वो 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे चरण 1 616 बराबर A बराबर BQ प्लस R। तो A हो गया, B है हमारा 32, यहाँ हो जाएगा 32 गुना Q है हमारा 19, तो 19 प्लस R कितना आया है 8। तो ये हो गया हमारा चरण 1। चरण 2 हमारा लिखेंगे यहाँ पे। चरण 2 में हमने 32 में भाग लगाया है, यानी यहाँ पे हमारा A जो है वो 32 है। तो यहाँ लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, 8 गुना 4 प्लस 0, ठीक है। तो चूंकि हमारा यहाँ शेषफल 0 आया है तो हमारा HCF क्या हुआ 8 हुआ, है ना। चूंकि शेषफल बराबर 0 है अतः इस चरण का भाजक क्या हो गया 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 है आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। चूँकि हमारा प्रश्न जो पूछ रहा था वो ये था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चूंकि प्रश्न में सेना के टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 दिया हुआ है और सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 दी हुई है, तो क्लियर है कि हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमने यहाँ पे HCF निकाला है, जिसमें हमें 2 चरण मिले हैं। 2 चरण में हमने 616 और 32 का HCF निकाला, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चूंकि पहले वाले चरण में यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि शेषफल बराबर नॉट 0 है ना, क्योंकि पहले वाले चरण में शेषफल 0 नहीं आया तो हमारा यहाँ पे HCF पूर्ण मतलब हमें HCF नहीं मिला, ठीक है। दूसरे वाले चरण में चूंकि शेषफल 0 आ गया तो इस चरण का भाजक 8 है, तो 616 और 32 का HCF क्या होगा 8 होगा। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोग इजीली इसे समझ पाएँ। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप लोग ज़रूर से मतलब इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको क्लास 10 से रिलेटेड छोटी-छोटी अपडेट देती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।